हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल कि आज हमको कुछ विशेष चर्चा करनी है। नए वर्ष की आप सभी को सबसे पहले शुभकामनाएं। यूपी त्रिपुरा से 2018 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट को कैसे क्या रीड करना है, 600 नंबर टेक्निकल पे कैसे काम करना है और 400 नंबर नाटक पे कैसे काम करना है। अगर आपने जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप पहले उसको देख लीजिए। इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। चलिए गाइस देखते हैं। जैसा कि आप सब बेहतर जानते हैं कि आपका टोटल 1000 नंबर का पेपर ये होने वाला है। उसमें से 1000 नंबर में आपका जो है 600 नंबर का आपका टेक्निकल गाइज रहने वाला है। उसमें से अगर हम देखें तो 400 नंबर का गाइज आपका नॉन टेक रहने वाला है। अगर इस नॉन टेक में अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि 25 क्वेश्चन आपका हिंदी है और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश है। दोनों को मिला करके जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो 100 नंबर आपका दोनों को मिल जाता है। अगर हम इसमें से देखते हैं फर्दर तो आपके 300 मार्क बचते हैं। उन 300 नंबर मार्क्स में आपका रीजनिंग पढ़ना है गाइज, जीके जीएस पढ़ना है और आपको इसी में करंट अफेयर भी पढ़ना है और आपको जो है इसी के अंतर्गत पढ़ना है आपको कंप्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में 2016 का पेपर आपका कैसा आया था और उसके बेसिस पे हमको कैसे आपकी तैयारी को जारी रखनी चाहिए और कंप्यूटर में क्या पढ़ना चाहिए, ताकि हम इसमें से अगर हम देखें तो 100 नंबर के लमसम या कह सकते हैं 95 प्लस। क्योंकि अगर ये देखा जाता है कि प्रीवियस जो 2016 का पेपर हुआ था तो कंप्यूटर का उसमें लमसम 30 क्वेश्चन आया था। अगर आज हमारे भी एग्जाम में 30 क्वेश्चन आता है तो लगभग 90 प्लस नंबर मार्क्स या 100 कह सकते हैं कि इससे हमको गेन हो सकता है। चलिए आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर पे हमको कैसे पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर में हम कितना पढ़ना चाहिए और क्या क्या उसमें कंप्यूटर में पढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं कि 2016 का जो यूपी ट्रिपल से जो पेपर हुआ था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे किन किन टॉपिक से आए हुए थे। अगर हम गाइज बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमको देखने को मिलता है कि ईमेल आपका जो था गाइज उसमें जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको ईमेल के ऊपर था। अगर फिर देखना चाहते हैं तो MS वर्ड, जिसको हम लोग कह देते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस में आपके गाइज 3 टॉपिक आते हैं, जिसमें आप देखना चाहते हैं तो MS वर्ड होता है, फिर एक आपका MS जिसको हम लोग एक्सेल कहते हैं वो होता है। अगर फिर देखना चाहें फर्दर तो आपका पावर पॉइंट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि आपका जो पेपर 2016 का पेपर हुआ था ईमेल से 4 से 5 क्वेश्चन आपका ईमेल के ऊपर था। अगर MS ऑफिस की बात करते हैं तो उसमें MS वर्ड और MS एक्सेल इन दोनों से आपके जो हैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके MS एक्सेल पे और MS वर्ड को मिला करके आपका पेपर था। पावर पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं था और MS ऑफिस से लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन थे। ईमेल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। अगर हम ये बात करना चाहें कि और आपके किस टॉपिक पे क्वेश्चन थे, बाइनरी, जो आपका ये बाइनरी डिजिट करके होता है, जिसमें बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी नंबर। तो इसमें से अगर हम देखना चाहें गाइस तो आपके 2 क्वेश्चन बाइनरी डिजिट का क्वेश्चन था। अगर देखना चाहें और कुछ क्वेश्चन थे जो फुल फॉर्म तरीके से, जैसे हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि फुल फॉर्म में जैसे 3 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक था SSD का और एक था CRT और एक क्वेश्चन और था। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो हैं फुल फॉर्म के ऊपर थे। तो कैथोड रे ट्यूब होता है इसका, तो फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आपके थे और कोई भी क्वेश्चन आपका जो है गाइस उसके ऊपर नहीं था। जैसे कि सब लोग जो आपकी कीज होती है Ctrl+F से, ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपका नहीं था। अगर हम बात करना चाहें तो मेमोरी के ऊपर एक क्वेश्चन था कि मेमोरी शायद प्राइमरी मेमोरी ऐसे मेन मेमोरी कैसे कुछ करके था, ये मेमोरी के ऊपर आपका क्वेश्चन था। अगर हम फिर बात करना चाहें तो एक क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर था। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे था और 2 से 3 क्वेश्चन मतलब जो है जनरल क्वेश्चन थे कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो थे कि कुछ सोशल साइट का नाम दिया था, जैसे कि इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। उसमें आपको बताना था कि कौन सी है सोशल साइट, कौन सी नहीं है साइटें, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। और एक कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चन था, कंप्यूटर के बेसिक के क्वेश्चन ऊपर था कि कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप, ऐसे करके था। तो 3 से 4 क्वेश्चन गाइस वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस हम एक आपको डिफाइन कर देना चाहते हैं कि मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ पहले कि आपको क्या पढ़ के जाना ही चाहिए। तो आप ये देख लेंगे कि ईमेल,
आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ईमेल पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर हम देखें तो एम एस ऑफिस पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर हम कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ टॉपिक होता है उसको पढ़ लीजिए। और कंप्यूटर बेसिक पढ़ लीजिए। ईमेल हो गया, एम एस ऑफिस हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, कंप्यूटर बेसिक हो गया। और ये रैम जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। और बाइनरी डिजिट पढ़ लीजिए। ये तो 16 के हिसाब से पेपर के आधार पर था कि आप 16 के हिसाब से आप इतना चीज़ पढ़ सकते हैं। अगर हम और भी एक्स्ट्रा चीज़ बताएं तो एक्स्ट्रा ये है कि जो 18 का टॉपिक मतलब जो 18 में आपका जो पेपर होने वाला है उसमें जो सिलेबस था उसका, उसमें तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन आप एक आइडिया मैंने लगाया है कि कंप्यूटर बेसिक, कहीं से कंप्यूटर बेसिक में सारा चीज़ आ जाएगा कंप्यूटर बेसिक में। और एक नेटवर्किंग का टॉपिक था, जो नेटवर्किंग होती है, जैसे कंप्यूटर की नेटवर्किंग है आप, जो इसमें एक टॉपिक इसी में टोपोलॉजी आता है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये सब करके। और इसमें कंप्यूटर को किस तरह जोड़ते हैं इसमें पढ़ाया जाता है, नेटवर्किंग में ये पढ़ाया जाता है नेटवर्किंग में। और इसी में एक टॉपिक एम एस ऑफिस, ये 18 के सिलेबस के हिसाब से एम एस ऑफिस। और पेरीफेरल डिवाइस करके होता है कुछ, पेरीफेरल पेरीफेरल डिवाइस करके कुछ होता है ये टॉपिक। और आपका प्रोग्रामिंग सबसे पहले आपके पास अब 30 डेज भी नहीं बचा, आपके पास 29 डेज गाइज बचा हुआ है। सबसे पहले इन टॉपिक पे आपको काम करना है, उसके बाद ही आपको कोई टॉपिक पढ़ना है। ये ऐसा नहीं करना है कि उठा लिया कंप्यूटर, कोई बुक या कोई यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, बस 2-3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़े हैं। सबसे पहले आपको देखना है, पेपर के हिसाब से काम करना है। 18 वाले के लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि एग्जाम पेपर हो चुका है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है उससे भी आइडिया मिल जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही और भी फर्दर सब्जेक्ट पे वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अगर आपके पास कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।